त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान याद कीजिए। सब में पी लगा हुआ वहां साइन में थीटा के जगह। तो पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज बना लिए। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाए, इसमें कोण क्यू समकोण है, तो इस जगह हमको क्या डालना है? क्यू। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर है तो आप पी आर कहीं डाल सकते हैं, पी यहाँ डाल दीजिए, आर यहाँ डाल, लेकिन क्यू को यहाँ ही डालना होगा जो समकोण है ना। समकोण मतलब 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा हम जानते हैं कि कर्ण सबसे क्या होती है? लंबी भुजा होती है त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ क्या बोला है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी क्यू बराबर कितना है? 5, तो पी क्यू दे दीजिए। पी क्यू कितना हुआ? 5 हो गया। ओके, लेकिन यह दो भुजा पी आर क्यू आर दोनों सिंगल में नहीं है, दोनों का योग 25 है। दोनों भुजा, ये भुजा मिला करके 25। तो हमको अलग अलग पहले भुजा का मान निकालना है। इस मान को निकालने के बाद तब साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोनों को पहले लेते हैं, इसी को उठा के लाते हैं जो दिया है। चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पी आर रख देते हैं, इधर 25 है, प्लस क्यू आर को बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू आर। तो पी आर का मान निकला ना, यहाँ पी आर बराबर 25 घटा क्यू आर। तो ये पी आर के जगह में हम क्या लिखेंगे? हाँ, 25 घटा क्यू आर। इसका नाम तो क्यू आर है ही, है ना। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। ये कर्ण हो गया, और लंब आधार ये दोनों में तो कंप्रोमाइज चलेगा, किसी को लंब मान सकते हैं, किसी को आधार। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलिए एच के जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? पी आर है, तो हम क्या देंगे यहाँ? पी आर का स्क्वायर। पी मतलब लंब हुआ, लंब के जगह पर कौन है? 5, या नाम भी दे सकते हैं, इसका पी क्यू मान है ना, नाम है। तो यहाँ क्या देंगे? पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी के जगह में कौन है? आधार के जगह पर क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का जो मान दिया है उसमें बदलिए। पी आर का मान है 25 घटा क्यू आर, यहाँ देंगे 25 घटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर है। तो पी क्यू का मान तो दिया हुआ है, कितना है? 5, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। देखिए ये इसको और इसको, ये इस दोनों के ऊपर में बाहर में स्क्वायर है, ये फॉर्मूला पकड़ लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला में रखना है। तो ए स्क्वायर होगा, तो ए के जगह में कौन है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर देंगे यहाँ, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दे दिए, इंटू ए के जगह पर कौन हो गया? 25, इंटू बी के जगह पर कौन हो गया? क्यू आर, प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर बी के जगह में कौन आ गया? क्यू आर स्क्वायर। इस पर बराबर के इस पर आइए, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 प्लस इधर क्या है? क्यू आर स्क्वायर। इसको फ्रेश कीजिए, फ्रेश करेंगे, 25 गुना 25 कितना हुआ? 625 माइनस 25 दूनी 50, 50 गुना क्यू आर 50 क्यू आर प्लस यहाँ क्या? क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ऐसा करिए कि ये 25 है ना, या इस 25 को इधर लाइए, और जिसमें क्यू आर और क्यू आर वाला है उसको इस पार उस पार कीजिए। हम ऐसा करते हैं, ये 625 है, ये 25 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा ना, माइनस 25 इसके बगल में आ गया। यहाँ माइनस 50 क्यू आर है, इसको उस पार ले जाइए, तो यहाँ इस जगह बचा कौन? अब क्यू आर स्क्वायर, और उस पार में प्लस क्यू आर स्क्वायर है, उसको इस पार लाइए, क्या हो गया? माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो ये माइनस 50 क्यू आर यही ना बचा हुआ है, इसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 50 क्यू आर प्लस में हो जाएगा, होगा ना 50 क्यू आर प्लस में। यहाँ तक समझे। अब देखिए 625 में अगर 25 घटा दे तो कितना बचा? क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, ये क्यू आर स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कट गया, अब बचा क्या? बराबर 50 क्यू आर। ठीक है, याद दे करके हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर बराबर निकालेंगे, ये 50 किसके नीचे आ जाएगा? 600 के नीचे, गुना में है ना,
तो 600 बटे क्या हो गया 50, 0 0 कटा दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60। तो आपका याद दे करके क्यू आर बराबर कितना हो गया। चलिए इस भुजा का मान मेरा निकल गया, कितना निकला। अब हम इधर मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, क्यू आर का तो मान निकला, पी आर का मालूम नहीं है, पहले पी आर का निकालिए। तो इसलिए यहाँ इसलिए पी आर बराबर क्या है 25 घटा क्यू आर, 25 घटा क्यू आर है। अब देखिए 25 यहाँ देंगे माइनस क्यू आर, तो क्यू आर कितना निकाले 12, तो 25 में 12 घटा दीजिए, कितना हो गया 13। तो पी आर का मान कितना निकल गया, हम यहाँ लिख देते हैं 13। निकालने के बाद अंदर में ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये कितना हो गया 12। अब हमको यहाँ मान निकालना, क्या लिखा हुआ है साइन पी कोस पी टेन पी। और अच्छी बात यह है कि इसमें भी थीटा की जगह पर पी है, इसमें भी थीटा की जगह पर पी है, और इसमें भी थीटा की जगह पर पी है। किसी एक कोण पर चलना होगा, तो यहाँ पर चले जाएंगे, पी है ना थीटा की जगह पर, तो पी पर चले गए। अब पी का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब होगा, और लंब को क्या बोलते हैं पी। तो ये क्या हो जाएगा आधार, कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण बड़ी भुजा है वो नहीं बदलेगा, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार। अब तीनों को उठा के यहाँ लाइए, इसलिए साइन पी यानी साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटे एच, कोस पी कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन पी तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। जो फार्मूला लगाए हैं उसमें यहाँ से मान उठा के इसमें डाल दीजिए। पी का मान कितना है यहाँ 12, एच का मान 13, यहाँ बी का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 13, पी का मान कितना है 12 और बी का मान कितना है 5। यही तीनों निकालना था, यही तीनों निकालना था, तो इसका आंसर आपका ये तीनों हो गया। बोले कोई समझने में दिक्कत है, कहीं पूछना है 8.1 में, या चलो अगला नंबर चलते हैं 10 के बाद 11 नंबर। इसमें चुनना है सत्य या असत्य, तो किसी में उदाहरण का प्रयोग करेंगे और किसी में अलग प्रकार से डिफिनेशन देके उसको समझाएंगे। समझिएगा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। वो जो मान निकालते हैं tan a का मान 0 डिग्री 30 डिग्री, आगे हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री 60 डिग्री, तो बोलता है tan a का मान जो है वह सदैव 1 से कम होता है। तो पहले ये बताओ कि tan a बराबर सूत्र क्या होता है p बटे b होता है। इसमें बोला सत्य असत्य तो लिखिए, साथ में कारण भी बताइए, तो कारण भी बताना है। तो tan a बराबर p बटे b। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो त्रिभुज बना लिए, इसमें लंब का काम ये करेगा p, और ये क्या हो गया b, ये क्या हो जाएगा h, कर्ण होगा ना। हम कुछ अनुमानित मान मानते हैं, कुछ अनुमानित, हम इसको अगर 3 बटे, यहाँ इसको ले लेते हैं 3 अंदाजी, इसको ले लेते हैं 4, कुछ भी मान मान सकते हैं। तो यहाँ अगर 3 देंगे, यहाँ अगर 4 देंगे, तो 3 से 4 में भाग होगा ना, तो 4 से यहाँ भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे 3 में तो 0 दशमलव देंगे तो 0 आएगा, 7 बार में खाएगा, 4 7 28, 2 बचा, फिर अपने मन से 0 देंगे, 4 पंचे कितना हो गया 20, 0.75 आया, मतलब 0.75 आया है, मतलब 75 पैसा हुआ ना। इसका मतलब है कि 1 से कम है मान। तो हम एक उदाहरण माने, हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो चेंज करके क्या देखेंगे, इसी में अभी हम लंब को माने थे 3 और आधार को माने थे 4, तो tan a का मान 1 से कम होता है, 1 से तो कम होता है यहाँ। अब दूसरा मान देख करके बनाते हैं। यहाँ हम इस बार देंगे, यहाँ ये हो गया h, ये p भी है, ये b है, यहाँ 3 दिए थे ना, अब की बार 3 हम यहाँ देंगे और 4 को लंब माने, ठीक। तो tan a बराबर क्या होता है p बटे b, फिर दोबारा मान लेते हैं इसके सीधा में। तो tan a बराबर पहले 3 बटे 4 लिए थे ना, तो अब की बार p बटे b जैसे होगा, तो p का मान अब क्या हो गया 4, अब b का मान क्या हो गया 3, b का मान क्या हुआ 3। अब 4 में भाग देंगे 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो 3 1 का 3, 4 में 3 गया 1, दशमलव बैठाएंगे 0 आएगा, 3 3 9, दशमलव के एक स्थान तक कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। तो 1.3 आ रहा है, इसका मतलब कि लंब आधार अगर चेंज करते हैं tan थीटा में, लंब आधार अगर चेंज हो जाता है तो कभी मान 1 से कम हो जाता है और कभी मान 1 से बढ़ जाता है। बढ़ जाता है ना, कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। लेकिन आपका सवाल बोला है क्या कि tan a का मान सदैव, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, तो जरूरी नहीं है 1 से ज्यादा भी होता है। इसका मतलब यह जो यह परिभाषा दिया है यह सत्य फिट नहीं बैठता है। तो ये तो क्या हो जाएगा बताइए सत्य। सदैव कैसे कम हो जाएगा 1 से, हमेशा कम नहीं होगा, शर्त के अनुसार यह 1 से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए यह मान क्या होगा असत्य।
सदैव के कारण क्या हो गया, असत्य हुआ, नहीं हुआ। यहाँ 1 से कम हुआ, पौने हुआ 0.75, यहाँ 1 से ज्यादा हुआ। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, क्या होगा h/b। तो एच बी मालूम है ना। अब बताइए कर्ण जो होता है किसी भी त्रिभुज में, तो कर्ण तो बड़ा मान हो सकता है, और ये क्या है आधार, 5 आधार ना है, तो आधार छोटा मान होगा। लंब और आधार नहीं है, यहाँ कर्ण और आधार है। कर्ण को बता रहा है कि कर्ण का मान 12 यानी बड़ा मान होना चाहिए, आधार को बता रहा है कि 5 मतलब छोटा मान होना चाहिए। तो सही है, कर्ण तो बड़ा होगा ही और आधार छोटा होगा, तो यह मान इस तरह से क्या है, क्या कहलाएगा, समझ में आई ना। कर्ण का मान बड़ा है तो बड़ा तो दिया है, आधार का मान छोटा होना चाहिए तो आधार छोटा दिया है। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़िए। कोस ए कोण ए के कोसेकेनेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। हिसाब का चैप्टर शुरू होने से पहले 8.1 में उसके पीछे डिफिनेशन देखिएगा, तो कोस ए किसका मान होता है, कोस ए होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन होता है। यहाँ क्या दिया है कोसेकेनेंट, क्या दिया है कोसेकेनेंट। तो ये है, ऐसा होता है नहीं, ये नहीं होता है, इसलिए यह मान क्या है असत्य है, क्या है। चलिए समझ गए इसको, अब आगे बढ़िए, पहले समझ लो बाद में इधर उधर जांच करना, ठीक है। कोट और ए का गुणनफल होता है, ये जो कोट ए है यह कोट और ए का क्या होता है गुणनफल होता है। यह बात सत्य है कि नहीं, नहीं। इसका कारण है कि कोट जो है ना अकेला कोट के साथ ही ए गुना नहीं होता है, एक ही साथ आता है। ये क्या होता है एक साथ, थीटा लिखे बी लिखे वह एक साथ आता है मान, वह कोट और ए कभी गुणनफल नहीं होता है, समझ गए ना। चलिए इसका इसलिए क्या होगा असत्य, क्या हुआ। चलिए लास्ट में आइए, क्या लिखा हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/, तो लंब हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया, तो बोलो कर्ण कभी छोटा होगा, कर्ण बड़ा रहना चाहिए ना। लंब छोटा चलेगा, कर्ण छोटा नहीं चलेगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो ये मान सही हो सकता है फिट नहीं, तो यह क्या होगा असत्य। सभी को कारण सहित समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो आप इसको उतारिए।